हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कह लीजिए या मैग्नेटिक फील्ड। मेनली जो भी इस लेसन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं वो यूनिफॉर्म के लिए ही हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं क्या है कि सपोज हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे जो है वो है हमारी हमने मेंटेन की हुई है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट और सिंपल मैग्नेट हमने, और वी कैन से नॉर्मल मैग्नेट, हमने एक जो है मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाई हुई है। और सपोज इसके अंदर हम लोग एक कंडक्टर को प्लेस कर देते हैं। कोई रोड हो सकती है कंडक्टिंग या कोई वायर भी हो सकती है जिसके अंदर जो है वो मान लीजिए कि उसके अंदर हमारा जो करंट है उस करंट की वैल्यू है उसके अंदर सपोज आई, उसके अंदर सपोज आई करंट जो है वो ए से बी की ओर जो है वो फ्लो कर रहा है। और सपोज इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो है एल और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है ए से बी सपोज हमने ले लिया है तो इसकी डिग्री थोड़ा बदल लेते हैं। इसको ले लेते हैं आर टू एस, मान लीजिए कंडक्टर है आर एस, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए और हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उसकी लेंथ है सपोज एल। जैसे कि हमारी मान लीजिए ये पेन ही अपनी वायर है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। आर एस इसकी जो है वो 2 पॉइंट एंड पॉइंट्स हैं और ये इसकी क्या है लेंथ है और करंट इसमें नीचे से ऊपर की ओर यूं जो है वो फ्लो कर रहा है। और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड हमारी यूं बनाई हुई है हमने और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सपोज वो है ए। तो सबसे पहले इस टॉपिक में जो ये फोर्स है कि फोर्स लगेगी क्यों, इसका क्या रीजन है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स लगेगी क्यों ये देखते हैं पहले तो कि करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स क्यों लगेगी। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वी डी ड्रिफ्ट स्पीड से वो मूव करते हैं। चार्ज यानी कि उसके अंदर ड्रिफ्ट स्पीड से मूव, कंडक्टर में चार्ज नॉर्मली भी हीट की वजह से फ्री होता है और वो मूव करता रहता है, ये भी हम लोग जानते हैं। लेकिन उसका जो नेट फ्लो होता है, नेट उसकी वेलोसिटी जो होती है, अगर देखें हम लोग थर्मल के कारण से वो कितनी होती है, हीट के कारण से कितनी होती है, 0। क्योंकि उसमें हमने ड्रिफ्ट स्पीड में पढ़ा था कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं कुछ इधर जाते हैं, रैंडम जो उनका मोशन होता है। और इस रैंडम मोशन की वजह से उनकी जो नेट फील्ड है, जो उनकी नेट जो वेलोसिटी है जो वी नॉर्मल उनकी होती है कितनी होती है, 0। तो इसलिए यानी कि उसके ऊपर जो अगर ऐसे कंडक्टर को हम लोग बिना चार्ज फ्लो किए हुए, बिना करंट उसके अंदर पास किए हुए अगर रखेंगे भी तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो सब अलग अलग डायरेक्शन में होंगी। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगी, किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन अलग डायरेक्शन में जा रहा है उसके ऊपर अलग डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो ओवरऑल उस कंडक्टर में जब तक करंट उसके अंदर पास नहीं होगा तो कंडक्टर के ऊपर फोर्स कितनी होगी, ओवरऑल 0 होगी। जब हमने उसके अंदर करंट पास नहीं किया है तो कंडक्टर को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके अंदर आपकी बात सही रहेगी कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या करेंगे, मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगी, लेकिन ओवरऑल फोर्स सभी इलेक्ट्रॉन पे कितनी हो जाएगी, नेट करेंगे तो कितनी आएगी, 0। लेकिन जब हमने इसके अंदर करंट फ्लो करवाया तो किस स्पीड से मूव करने शुरू हुए, ड्रिफ्ट स्पीड vd से चलने ये क्या हुए, शुरू हुई। अब ये एक अपना आइडियल केस बन गया, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर फोर्स लगती है QVB sin थीटा, जिसको किसने कहा, जिसको लॉरेंज ने कहा लॉरेंज फोर्स, F = QVB sin थीटा, पढ़ा हुआ हमने पहले। तो यहाँ पे फोर्स ये क्यों क्या है, किसी एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स का चार्ज जो है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन क्या उस वायर में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं। जब करंट फ्लो करेगा उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या करेंगे, मूव करेंगे। मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के vd स्पीड से मूव करने के कारण
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वीडी स्पीड से मूव करने के कारण जो टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है वो है सपोज Q। तो क्योंकि वो चार्ज इस वायर के अंदर ही है, इसलिए जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो प्रत्येक चार्ज पे फोर्स लगेगी और ओवरऑल फोर्स उन सब चार्ज की फोर्स के क्या होगी, वेक्टर सम के इक्वल होगी। फिर से समझिए बात को कि हमने क्या किया, सपोज यहाँ पे हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, जब हमने इसके अंदर करंट फ्लो करवाया कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव करने लगा, Vd से। तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितनी लगी, F = EVB sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगी। अब ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, बहुत सारे। सबकी स्पीड क्या है, Vd। सभी कैसे मूव कर रहे हैं, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी सबकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या है, सेम है। सभी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, तो सभी पे फोर्स भी कैसी होगी, मैग्नेटिक फोर्स भी कैसी होगी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेम होगी। तो ओवरऑल टोटल कंडक्टर पे क्या लगने लग जाएगी, फोर्स लगने लग जाएगी। एक एक इलेक्ट्रॉन पे लगेगी, सब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए सबके ऊपर फोर्स एक जैसी लगेगी, इसलिए टोटल फोर्स पूरे कंडक्टर पे लगनी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। हम इस टॉपिक में उसी कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक हुआ और इसी कंडक्टर में उसी टॉप पे फोर्स लगने वाली फोर्स स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से हम लोग करेंगे। फोर्स ऑन चार्ज कर लिखेंगे, सपोज चार्ज Q इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर। So force on charge Q, F = QV BVD B sin थीटा। सपोज Q चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है, तो उस कारण से Q चार्ज के फ्लो करने के कारण Q चार्ज में कितनी फोर्स लगेगी, QVD B sin थीटा। और ये Q चार्ज में कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, इसलिए पूरे कंडक्टर पे फोर्स कितनी होगी, QVD B sin थीटा। Q will be equal to N A L into E। देखिए ध्यान से, N क्या है, N is equal to number of free electrons per unit volume। बाकी आपको मैंने अभी बताई हुई कि A क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, L क्या होगा, लेंथ, तो एरिया इनटू लेंथ क्या होगा, वॉल्यूम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, उनको अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, NaL into E। N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, A क्या है, एरिया, L क्या है, लेंथ, एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम। N क्या हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, पर यूनिट वॉल्यूम को इलेक्ट्रॉन्स को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू आ जाएगी। सो N इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है यहाँ पे। यहाँ से हमारे पास Q की वैल्यू आई जो फ्लो कर रहा है इसमें, तो फोर्स ऑन कंडक्टर विल बी इक्वल टू N A L E into V D B sin थीटा। यहाँ पे हमने 5th चैप्टर में एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, N E A into V D is equal to I. So we will get I L B sin पढ़ा था हमने वहाँ पे 5th चैप्टर में कि I जो होता है वो क्या होता है, कल ही टेस्ट हुआ था, E A into V D। करंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ड्रिफ्ट स्पीड में
एन ई ए इंटू वी डी के करंट क्या होता है हमारा इक्वल होता है। सो वी हैव प्लेस्ड एफ एन ई ए इंटू वी डी की जगह हमने क्या पुट कर दिया आई। सो वी गेट एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। हम लोग जानते हैं कि हम लोग लेंथ को भी वेक्टर मान सकते हैं करंट के केस में, और ऐसा वेक्टर मान सकते हैं जैसे हमने करंट एलिमेंट के बारे में पढ़ा था कि हमारी जो लेंथ है उसकी जो डायरेक्शन लेंगे उस वेक्टर की वो किसके इक्वल कौन सी डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रहा है करंट फ्लो कर रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम एल को वेक्टर माने तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ विल बी इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस एल बी साइन थीटा। लेकिन इसकी शर्त क्या है कि एल जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में करंट हो। तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, एल और बी दोनों की क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। यानी अगर हमारा बी इस तरफ है बोर्ड की प्लेन में, हमारा एल ये है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो एल से बी की ओर क्या होगी फोर्स होगी, एल से बी। यानी कि फोर्स कैसी होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर कंडक्टर में अंदर की ओर क्या लगेगी फोर्स होगी। तो फिर से अगर पॉइंट बाय पॉइंट हम इसको समझें तो कैसे समझेंगे। सबसे पहले करंट फ्लो करता है तो चार्ज उसके अंदर क्या करता है फ्लो करता है। चार्ज के फ्लो करने से उसकी जो स्पीड होती है चार्ज की वो कितनी होती है अंदर वी डी होती है। ड्रिफ्ट स्पीड से वो क्या करता है हमारा चार्ज फ्लो करता है। ड्रिफ्ट स्पीड से फ्लो करने के कारण वो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर मूव करेगा ड्रिफ्ट स्पीड से। अब ये तो एक चार्ज मूव करेगा उसके ऊपर फोर्स कितनी आएगी ई वी डी बी साइन थीटा आएगी मान लीजिए। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मूव कर रहा है, नहीं, बहुत से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और सभी एक ही डायरेक्शन में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सब पे फोर्स लगेगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी और उस फोर्स की जो टोटल वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी क्यू वी डी बी साइन थीटा। यहाँ पे क्यू क्या है टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज कितना है क्यू। उस टोटल चार्ज क्यू को हमने कैसे निकाला एन ए एल इंटू ई करके। यहाँ पे ए इंटू वॉल्यूम है, वायर का एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ई जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दिया। और फिर हम लोग जानते हैं फिफ्थ चैप्टर में एन ई ए इंटू वी डी जो है वो क्या होता है आई होता है। तो हमने यहाँ से एफ की वैल्यू जो है फाइंड आउट की, एफ की वैल्यू आई बाहर आ जाएगा एल क्रॉस बी, एफ की वैल्यू आएगी आई बाहर ले लिया हमने एल क्रॉस बी, एल से बी की ओर। एल से बी की ओर। इस तरह से कोई भी कंडक्टर होता है तो उसकी जो फोर्स है वो क्या होती है कंडक्टर के और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स को फाइंड करने के लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स को फाइंड करने के लिए, फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए जो हमारा रूल है वो रूल है कुछ इस टाइप का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। तो अपने पास में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये रूल किसके लिए है, ये रूल है F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी फॉर्मूले से। जो किसी कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी उसके लिए रूल है। और ये रूल तभी एप्लीकेबल होता है व्हेन एल एंड बी are perpendicular, that means we get force equal to I L B sin 90 degree। यानी ये जो रूल लगेगा वो कब लगेगा जब हमारा लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये हमारा कंडक्टर है ए बी सपोज, तो कंडक्टर हमारा इसके क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा जिसे हम लोग फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये जो फिंगर है फोर फिंगर लेफ्ट हैंड है, आपका भी लेफ्ट हैंड होगा, आपको भी यहाँ से ये राइट दिख रहा होगा, लेकिन मेरा ये कौन सा हैंड है लेफ्ट हैंड है। आपको अपने लेफ्ट हैंड का
फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखना है। तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखना है। फोर्स विल पॉइंट टुवर्ड्स द फील्ड, फोर्स जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। फोर्स जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, तो थंब जो है वो डायरेक्शन इसकी में पॉइंट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ये इसका स्टेटमेंट है कि अगर आपका फोर फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करे, मिडल फिंगर जो है वो आपका फोर फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करे, मिडल फिंगर जो है वो आपका करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करे, तो जो आपका थंब होगा वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में होगा। दैट इज इट्स स्टेटमेंट। if this statement is valid, this law is valid only if there is angle 90 degree between L and B. There is angle 90 degree between L and B. पहली बात, L किस डायरेक्शन में लेना है, जिस डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है 90 डिग्री डायरेक्शन। उसके बाद में स्ट्रेच द फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। The four finger is pointing towards the field, जिस तरफ फील्ड हो उस तरफ आपको फोर फिंगर रखनी। मिडिल फिंगर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द करंट, तो इसमें करंट जैसे ऊपर की ओर है तो मुझे ऐसे रखना होगा इसको। देन थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स द फोर्स, थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स द फोर्स। इस केस में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, फील्ड ऐसे है, तो हमारे पास क्या आएगा, यू। थंब जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए अपने पास में तो दूसरे केस में ले लेते हैं। सपोज अपने पास में ये कोई फील्ड है, मैंने आपको बताया था कि अगर क्रॉस बने हुए हैं इसका मतलब होता है फील्ड जो है वो बोर्ड की प्लेन के इनवर्स है। यहाँ पे अपने पास में कोई एक कंडक्टर है, इसके अंदर करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इन दैट केस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो अपने को फाइंड करना। तो सबसे पहले फोर फिंगर किस डायरेक्शन में लेंगे, इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेंगे। मिडिल फिंगर कहाँ पे लेंगे, करंट की डायरेक्शन में। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, थंब की डायरेक्शन में क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, तो मैंने क्या किया, इस फिंगर को इनवर्स, हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड। उसके बाद में ये मिडिल फिंगर किस डायरेक्शन में होगी, करंट की डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स की डायरेक्शन में। तो इधर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। इस तरह से आपको इस रूल को क्या करना है, अप्लाई करना है। एल क्रॉस बी से भी आप लोग फाइंड कर सकते हो। अगर तो अपना जो है करंट जो है, अगर अपने पास में जो कंडक्टर है वो इस तरह से प्लेस है, मान लो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, और अपना जो कंडक्टर है वो कुछ ऐसे पॉइंटेड है, एट एन एंगल थीटा, ठीक है, ये करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है। तो इन दैट केस तो देखिए एल और बी का क्रॉस प्रोडक्ट से ही आएगी डायरेक्शन, ठीक है, एल क्रॉस बी के क्रॉस प्रोडक्ट से आएगी, क्योंकि एंगल जो है वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री नहीं। तो क्रॉस प्रोडक्ट से करेंगे, एल किस डायरेक्शन में दिया जाएगा, जिस डायरेक्शन में आई और बी की डायरेक्शन ये, तो एल क्रॉस बी करते हुए हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। लेकिन इन केस अगर ये 90 डिग्री पे, तो कौन सा रूल यूज होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो अपना यूज होगा। तो इस तरह से अपना ये टॉपिक है कि अपनी जो फोर्स लगेगी उसके ऊपर कितनी लगेगी, आई एल क्रॉस बी। किस पे, अगर हमने कंडक्टर को किस में प्लेस किया, मैग्नेटिक फील्ड में। फोर्स क्यों लगी कंडक्टर पे, क्योंकि इसके अंदर चार्ज है और वो मूव कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, जो है चार्ज पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। अब वो पूरे चार्ज एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो उनके ऊपर फोर्स भी कैसी होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी, इसलिए सारी फोर्स टोटल क्या हो जाती है, टोटल चार्ज को हमने सम कर लिया था और उससे पूरी फोर्स हमने फाइंड आउट कर ली थी। ठीक है, उसकी डायरेक्शन के लिए हमने रूल कौन सा देखा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो ये अपना जो है वो टॉपिक है कंप्लीट। इसके ऊपर पीछे आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा, लेंथ दी होगी, एल दिया होगा, इस तरह से आपको लेंथ दी होगी, बी दिया होगा वहाँ पे, उससे आपको क्या फाइंड करना होगा, फोर्स की वैल्यू को फाइंड करना रहेगा।
सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।